नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आईने में आप खुद को देख रहे हैं उस चेहरे तक पहुंचने के लिए कुदरत को कितने करोड़ साल लगे? हम यहाँ कैसे आए? क्या हम वाकई बंदरों की औलाद है या कहानी कुछ और है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इस धरती पर कैसे आए? क्या हम हमेशा से ऐसे ही थे या हमारी कहानी लाखों सालों के संघर्ष और बदलाव से जुड़ी है? विज्ञान कहता है कि हम किसी जादू से नहीं बल्कि इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास की एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा है। चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं पहले इंसान के बनने का सफर। आज के इस एपिसोड में हम समय की गहराइयों में उतरेंगे और जानेंगे इंसानों के वजूद की असली कहानी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस पर, जहां हम जटिल रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। आज से लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में हमारे और चिंपांजी के पूर्वज एक ही थे। जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका के जंगल कम होने लगे और घास के मैदान बढ़ गए। पेड़ों पर रहने वाले जीवों को अब जमीन पर चलना पड़ा। लगभग 60 लाख साल पहले सहेलैंथ्रोपस चाइडेंसिस जैसे पूर्वजों ने 2 पैरों पर खड़ा होना शुरू किया ताकि वे घास के ऊपर से शिकारियों को देख सके। इन्हें इंसानियत की पहली सीढ़ी माना जाता है। प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी इसी प्रजाति की थी। इन्हें हैंडीमैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाना सीखा। यहाँ से हमारे दिमाग का आकार बढ़ना शुरू हुआ। ये पहले पूर्वज थे जो पूरी तरह सीधे खड़े होकर चलते थे और जिन्होंने आग का आविष्कार किया। ये अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंचे। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में होमो सेपियंस यानी हम आधुनिक इंसानों का उदय हुआ। हमारा दिमाग हमारे पूर्वजों की तुलना में बड़ा और जटिल था, जिससे हमने भाषा, कला और समाज का निर्माण किया। लगभग 70,000 साल पहले इंसानों ने अफ्रीका छोड़कर पूरी दुनिया में फैलना शुरू किया। सालों तक हमें किताबों में पढ़ाया गया कि आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस की शुरुआत 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका इथियोपिया में हुई थी। लेकिन 2017 में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। मोरक्को के एक सुनसान इलाके जेबल इरहूद में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा मिला जिसने पहले इंसान की परिभाषा ही बदल दी। आज हम जानेंगे उस रिसर्च के बारे में जिसने साबित किया कि हम जितने पुराने खुद को समझते थे उससे कहीं ज्यादा पुराने हैं। मोरक्को के जेबल इरहूद में मिले अवशेषों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इन हड्डियों की थर्मोलुमिनेसेंस डेटिंग की तो पता चला कि ये 3,15,000 साल पुरानी है। ये इथियोपिया में मिले अब तक के सबसे पुराने अवशेषों से भी 1 लाख साल ज्यादा पुराने थे। इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ अफ्रीका के एक कोने में नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप में एक साथ विकसित हो रहा था। अक्सर लोग पूछते हैं कि वो पहला इंसान कौन था जिसने मां के पेट से जन्म लिया और वो इंसान बन गया। विज्ञान कहता है ऐसा कोई एक पल नहीं था। एवोल्यूशन कोई स्विच नहीं है जिसे दबाया और इंसान बन गए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जेबल इरहूद में जो अवशेष मिले उनका चेहरा तो बिल्कुल आज के इंसान जैसा था, लेकिन उनके दिमाग का हिस्सा थोड़ा लंबा था, जैसे पुराने आदि मानवों का होता था। इंसानियत का विकास एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक उलझे हुए जाल की तरह हुआ। अलग अलग इलाकों में रहने वाली इंसानी आबादी आपस में मिल रही थी, जीन्स का आदान प्रदान कर रही थी और धीरे धीरे लाखों सालों में हम होमो सेपियंस बने। जेबल इरहूद की खोज से एक और बड़ी बात सामने आई। हमारे पूर्वजों का चेहरा आज से 3 लाख साल पहले ही आधुनिक हो चुका था, लेकिन हमारे दिमाग का आकार और उसकी जटिलता को विकसित होने में अगले 2 लाख साल और लगे। जैसे जैसे इन आबादियों ने आग पर खाना पकाना सीखा और सामाजिक समूह बनाए, वैसे वैसे दिमाग का सेरेबेलम हिस्सा बढ़ा हुआ, जिसने हमें भाषा, योजना बनाने और संस्कृति बनाने की शक्ति दी। विज्ञान हमें सिखाता है कि हम किसी एक महान पूर्वज की संतान नहीं बल्कि लाखों सालों के उस जेनेटिक मिलन का नतीजा है जो पूरे अफ्रीका महाद्वीप में बिखरा हुआ था। हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वह उस संघर्ष की कहानी है जिसमें हमने आग को वश में किया, पत्थरों को औजार बनाया और अपनी सामूहिक बुद्धिमानी से कुदरत के हर नियम को चुनौती दी। इंसान के वजूद की ये गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझाई नहीं है, पर जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक बढ़ रही है हम अपनी जड़ों के करीब पहुंच रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हमें इससे भी पुराने अवशेष मिल सकते हैं जो हमारे इतिहास को फिर से बदल देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार इस चर्चा को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर आज की इस गहरी वैज्ञानिक रिसर्च ने आपकी सोच में कुछ नया जोड़ा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और हाँ,
विज्ञान, ब्रह्मांड और इतिहास के ऐसे ही अनकहे और इंटरेस्टिंग विषयों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वीडियोस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, मिलता हूं आपसे अगले एक और नॉलेज से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए खोजते रहिए, सीखते रहिए।